नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मैं इसमें आपको रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करवाऊंगा जो बहुत सारी एग्ज़ाम्स जैसे एसएससी, रेलवे और बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे व्यापम की, एमपी पुलिस वगैरह में आते रहते हैं। तो इसमें एक टाइप है कि जब दो रेलगाड़ियाँ दो स्थानों से एक दूसरे की ओर चलती है तो वो किस टाइम पर मिलती है या उनके बीच की वो जो है पहले स्थान से कितनी दूरी पर मिलती है। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अपन प्रश्न के माध्यम से। मैंने ये प्रश्न जो है शारदा के मैथ से लिया है, जो आप देख सकते हैं पेज नंबर 595 पर। तो देखते हैं, देखें जैसे इसमें पहला प्रश्न है कि दो स्टेशन है ना, दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्टेशन की ओर चली। ठीक, मतलब पहली रेलगाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति चाल से पहले स्टेशन से चली है। ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चली, यानी दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है ना। तो दोनों किस स्थान पर मिलेगी। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको 2 से 3 प्रश्नों का आंसर दूंगा और अपन जो बेसिक से सीखेंगे, क्योंकि बेसिक से अगर अपन सीखते हैं नहीं तो वो कभी भूलते नहीं है अपन, है ना। ट्रिक से तो क्या है कि ट्रिक से तो मैं इसको 2 सेकंड में बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या है, लेकिन अपन बेसिक और कम से कम समय में अपन सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जैसे प्रश्न में क्या है कि दो स्टेशन एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है। आप प्रश्न को देखते जाना। तो अपन देखते हैं, मान लो पहला स्टेशन है ए, ठीक, और दूसरा क्या है, मान लो ये दूसरा है अपना बी। अब दोनों क्या एक दूसरे से 75 किलोमीटर दूर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 75। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी पहले स्टेशन से 40 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्टेशन की ओर चलती है। तो मान लो पहली रेलगाड़ी है तो ये चलती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। तो यहाँ लिखो 40 की चाल से चलती है दूसरे की तरफ। ठीक, उसके बाद क्या है, ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी उसी टाइम पर दूसरी रेलगाड़ी 75 किलोमीटर की चाल से दूसरे स्टेशन से पहले स्टेशन की ओर चलती है। तो दूसरी रेलगाड़ी जो है 35 किलोमीटर की चाल से दूसरे से पहले की तरफ चलती है। ठीक, अब चालों में क्या रहता है दोस्तों, चालों का एक नियम है कि जब वो विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती है ना, जब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ अगर चलती है तो उनकी चालें हमेशा जुड़ जाती है। ठीक, यानी चाल जो है जुड़ जाती है ना। विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है और एक ही दिशा में जो है चालें आपस में घटती है। तो ये चल रही है 40 किलोमीटर की चाल से बी की ओर और ये चल रही है ए की ओर जा रही है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इनकी चालें जुड़ जाएगी। तो चाल कितनी हो जाएंगी इनकी, 40 + 35, यानी चाल इसकी हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यह अपनी टोटल चाल आ गई। अपन को निकालना क्या है कि दोनों किस स्थान पर मिलेगी, है ना। तो आपको एक बेसिक सा सूत्र सभी को पता होगा ही सही, क्या कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, अपन को जो है इसमें काम करो, आपकी समय निकाल लो। ठीक, अपन शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, समय इधर लेके आ जाओ। तो समय बराबर क्या हुआ, दूरी बटे चाल। ठीक, अब देखो उन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 75, है ना। दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 75 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी लिख ली अपन ने 75 किलोमीटर। और अभी अपन ने चाल कितनी निकाली दोनों की, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो अपनी चाल आएगी 75। ठीक, तो 75 से 75 कट जाएंगे। तो समय कितना आया, 1 घंटा। अगर वो सामने वाला ये पूछता, क्वेश्चन में अगर ये आ जाता कि दोनों कितने समय के बाद मिलती है, तो अपन लिख देते इसका आंसर कि दोनों जो है 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। लेकिन उसने क्या पूछा है, दोनों किस स्थान पर मिलेगी, है ना, दोनों किस स्थान पर मिलेगी। तो इसका स्थान जो है, देखो यदि रेलगाड़ी ए है ना 40 किलोमीटर की चाल से चलती है, अगर अपन ए से स्थान देखें कि ए से किस स्थान पर मिलेगी, तो पहली वाली रेलगाड़ी जो है 1 घंटे में कितना चलती है, 40 किलोमीटर। तो पहली वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में चलती है 40 किलोमीटर। तो यानी वो ए से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी।
अगर वो ए से दूरी पूछे, है ना, और अगर वो बी से दूरी पूछे तो बी से कितनी दूरी पर मिलेगी, बी की चाल कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, बी की चाल कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी से यानी बी वाली रेलगाड़ी 1 घंटे में कितनी चलेगी 35 किलोमीटर, तो यानी बी से वो कितनी दूरी पर मिलेगी 35 किलोमीटर की दूरी पर। तो देखो दोस्तों इसमें 3 आंसर आ गए अपने, है ना। यानी अगर ये इस क्वेश्चन में वो अपन से ये पूछता कि दोनों कितने समय के बाद मिलेगी, तो अपन बता देते इसमें कि वो दोनों 1 घंटे के बाद में मिलेगी। अगर वो पूछे कि दोनों किस स्थान पर मिलेगी, तो अपन बताएंगे कि यदि इसका आंसर अगर ऑप्शन में आता है कि ए से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, तो ये अपना आंसर सही है। अगर उसमें ये आंसर नहीं आया, नहीं आ जाए कि वो बी से 35 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, तो ये वाला भी अपना आंसर राइट है, ठीक। और अगर समय पूछे कि कितने टाइम बाद मिलेगी, तो 1 घंटे के बाद में वो मिलेगी, ठीक। तो ऑप्शन में अगर कुछ भी आता है तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही है। अच्छा, इसमें याद कर रखने लायक कोई चीज़ है क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल 2 कॉन्सेप्ट याद रखना। पहला तो अपन को ये बेसिक सूत्र याद रहना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। तो इससे अपन को क्या है कि देखो इसमें चाल भी दी थी, है ना, चाल दोनों की दी है और दूरी भी दी है, तो अपन ने जो है इसका समय निकाल लिया। इसमें से 2 चीज़ आपको हमेशा देगा वो, है ना। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक दूसरे के विपरीत चलती है ना, तो चालें जुड़ जाती है। तो 40 + 35 कितना हो जाता है 75 किलोमीटर, ठीक। और ऑप्शन में इसमें से दोनों में से कोई भी हो, ए से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी और बी से 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 1 घंटे में वो एक दूसरे से मिल जाएगी, है ना। आप यूँ ही दिमाग लगाओ इसमें कि इनके बीच की 75 किलोमीटर की दूरी है। अब मान लो ये 1 घंटे में चलेगी तो 40 किलोमीटर मान लो यहाँ आ गया, और ये 1 घंटे में चलेगी 35, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 75 आ जाते हैं। तो ये अपना आंसर आ गया, ठीक। अपने एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें रेलगाड़ी से संबंधित। ये वीडियो अगर आप 2 बार भी देख लोगे ना, तो आपको ये जो है याद हो जाएगा पूरा। इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है, केवल एक बेसिक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय।